अस्सलामुअलैकुम। अपने तमाम देखने वालों को सिद्दीक अहमद खान की तरफ से प्रोग्राम व्हाट डिड यू से, ये आपने क्या कहा में। आज का ये प्रोग्राम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, जिसमें पहले इसमें हम सलीम साफ़ी साहब की जो बयान था और जो उस पर रिएक्शन था उसके बारे में बात करेंगे, और दूसरे हिस्से में हम क्रिटिसिज्म के हवाले से जो हुकूमत के ऊपर किया जा रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। व्यूअर्स, हमारे एक बहुत ही मोहतरम सहाफ़ी हैं जनाब सलीम साफ़ी साहब, उन्होंने एक बयान दिया, उस बयान पे बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन आया, स्पेशली सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान सा बरपा हो गया, और इस रिएक्शन पर बहुत से सीनियर सहाफ़ी बुरी तरह नाराज़ हुए। उन्होंने सोशल मीडिया के लड़कों को बहुत बुरा भला कहा, और किसी ने उनकी वालिदैन की तरबियत में नुक्स निकाला, और किसी ने उनकी पार्टी के बारे में अपनी राय ज़नी की। यहाँ मैं याद दिलाता चलूँ तमाम सीनियर सहाफ़ी जो कि प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता है कि सोशल मीडिया आज एक तल्ख़ हकीकत बन चुका है, और इसमें बहुत ही ये बददियानती होगी कि अगर हम सोशल मीडिया पर उठने वाले रिएक्शन को किसी एक पार्टी से जोड़ें, किसी एक शख्सियत से जोड़ें, क्योंकि हर सोशल मीडिया पर मौजूद हर शख्स अपना अकाउंट बना सकता है, ट्विटर पे, फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे, और जो भी उस शख्स की ज़ाती राय है और उसका इजहार करता है बग़ैर किसी लिमिट्स के, बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के। यहाँ सबसे अहम पहलू ये है, सलीम साफ़ी साहब ने एक बात की, नंबर एक, सोशल मीडिया पे मौजूद तमाम मेरे दोस्त और नाज़रीन ये समझते हैं कि सहाफ़ी एक दयानतदारी की और ईमानदारी की बात करेगा, और जब आपने उसके बारे में सबूत पेश किए वो भी आपकी बात से मुताबिकत ना रखते थे, वो भी आपने जो बात की उससे कॉन्ट्राडिक्शन रखते थे। सलीम साफ़ी साहब, आपको बुरा नहीं मनाना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने 30-40 मिनट के प्रोग्राम में बिल्कुल आज़ाद हैं, या फिर आप अपने चैनल की पॉलिसी के मुताबिक बात करते हैं, या फिर आप अपने जर्नलिज़म के नॉलेज और तालीम के हवाले से जो भी गुफ्तगू करते हैं, आप आज़ाद हैं। और सोशल मीडिया पे बैठा हुआ कोई भी शख्स सिवाय कमेंट्स के और कोई नहीं रखता ये ताकत कि आपको वो दुरुस्त करे या आपके बारे में वो राय कायम करे। लेकिन सोशल मीडिया पे बैठे हुए नौजवान जिस तरह वो रिएक्ट करते हैं, सिमिलरली वो भी आज़ाद हैं। इसलिए हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, आप भी अपना दिल बड़ा रखें। आजकल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया की वजह से चंद लम्हों में ख़बर पूरे मुल्क में फैल जाती है। मैं आपको बस आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कुरान की एक आयत से इसका मफ़हूम ये है, ए ईमान वालो, जब कोई फासिक तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए तो पहले उसकी तस्दीक कर लिया करो। और सलीम साफ़ी साहब, आज के बाद जो भी ख़बर आप शाया करना चाहें, आप हमसे शेयर करना चाहें, प्लीज़ उसकी तस्दीक आप ख़ुद कर लिया करें। हमारे सोशल मीडिया के नाज़रीन को आप जाने दीजिए, और हमारे सोशल मीडिया पे बैठे हुए नौजवान डेफिनेटली उस पर रिएक्ट करेंगे, और आई एम श्योर कि जो सच्चाई होगी उस पर कोई भी कोई बुरा तबसरा नहीं कर सकेगा। जी नाजरीन, व्हाट डिड यू से, ये आपने क्या कहा कि दूसरे हिस्से में हम जिक्र करेंगे तब्दीली का, जिसके बारे में नारा लगाया जा रहा था तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। और ये तब्दीली सबसे पहले हमें अपोजिशन में दिखाई दी कि पहली बार अपोजिशन हुकूमत के बनने से पहले ही मुत्तहिद हो गई। रियली इट्स ए ग्रेट न्यूज़, और पहली बार अपोजिशन की सफ़ों में इत्तेहाद पाया, और अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिशन बहुत तगड़ी दिखाई दे रही है, बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और वो इस बात का मुसम्मम इरादा रखते हैं कि आने वाले दिनों में हुकूमत की कारकर्दगी को उन्हीं के किए हुए मंशूर और वादों के ऊपर जांचा जाएगा। अनफॉर्चुनेटली पिछले 5 साल अपोजिशन में मौजूद कुछ पार्टियां हुकूमती फ़ायदे लेती रहीं, और वो हुकूमत पर ठीक तनकीद ना कर सकीं, और उम्मीद है कि मौजूदा हुकूमत वक्त अपोजिशन के साथ किसी किस्म की डील या कोई फ़ायदे की बारगेन नहीं करेगी, और अपोजिशन इस बार जेन्युइन किरदार अदा करेगी। आई रियली अप्रिशिएट, हमारे तमाम अपोजिशन पार्टीज़ को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप इस बार हकीकी अपोजिशन होंगी। आप आपस में इत्तेहाद रखिएगा और हुकूमत को हर स्टेप पे चेक कीजिएगा, ताकि मेरा और आपके टैक्स के पैसों पे कोई बददियानती ना कर सके। और दूसरा तब्दीली का मुजाहरा दिखाई दे रहा है हमें मीडिया हाउसेस, मीडिया एंकर्स की सूरत में, जिनकी टोन बदल चुकी, जिनकी तनकीद का हदफ सिर्फ अपोजिशन हुआ करती थी। वी आर वेरी लकी कि उन तमाम मीडिया एंकर्स ने अपनी तनकीद का हदफ हुकूमत को किया है। अब वो इमरान खान और उसकी हुकूमत के हर पहलू का बारीक बीनी से जायज़ा लेते हैं। वो मीडिया जो डॉक्टर इमरान शाह के एक थप्पड़ मारने पर कांप उठा, झुंझला उठा, और जिसने हुकूमत को हिला के रख दिया,
बदकिस्मती से पिछले 5 साल में जब चंपा हाउस में खातून की लाश बरामद हुई, वही मीडिया बिल्कुल खामोश रहा। मॉडल टाउन में 14 कत्लों के वाक़े पर भी वो मीडिया ना जागा। लेकिन आज इंतहाई बड़ी तब्दीली है मीडिया के रवैया में, मीडिया एंकर्स की टोन में, और ये यकीनन आवाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। इमरान खान ने सादगी का वादा किया है। हम मीडिया के ज़रिए नज़र रखेंगे इमरान खान पर कि वो एक पैसा भी कौम का ज़ाया तो नहीं करते। लेकिन अब बदकिस्मती से पिछले 5 साल में पैसों को माले मुफ्त दिले बेरहम की सूरत में उजाड़ा जाता रहा। हलवाई की दुकान नाना जी की फातिहा पड़ी जाती रही और मीडिया चुप रहा। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, इस तब्दीली पर हम आपको वेलकम करते हैं और हम आपको अप्रिशिएट करते हैं और उम्मीद रखेंगे ये जो चेंज आप में आई है ये परमानेंट होगी और किसी किस्म का मार्जिन ऑफ एरर या कोई और फ़ायदा आप नहीं देंगे हुकूमत को और चेक एंड बैलेंस रखेंगे। जी मेरे सोशल मीडिया के दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम, जिसमें ये देखेंगे व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। अगर कोई गलत बात करेगा हम उसका ताक़ुब करेंगे और अगर कोई अच्छी बात करेगा हम उसे सैल्यूट करेंगे। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा। शेयर कीजिए दोस्तों से, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।